ओके रजा। सो क्वेश्चन नंबर 81 की लिखा जे के लिमिटेड सब दी कॉन्सेंट्रेशन 100% तो भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, हल्का जा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ध्रुव, सारा ध्यान इधर। जे के लिमिटेड invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each at par। शेयर इशू कर रहे हैं एट पार। इजी का एक चीज का फायदा मिल गया, प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन रुपीज 2 पर शेयर, अलॉटमेंट रुपीज 4 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। हूँ अगर इशू एट पार आ मीन इशू एट 10 रुपीज, 10 चो 2 एंड 4 मतलब 6 पता है, बाकी 4 रुपीज बैलेंस आ गया फर्स्ट एंड फाइनल का। इन्हें ना साडा फॉर्मेट बेस अमाउंट्स दा क्लियर हो गया। यस और नो? द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स। क्वेश्चन ने खुद ही वर्ड लिखता ओवर सब्सक्रिप्शन है कितना 3 टाइम्स 3 गुना। ਤੁਸੀਂ रेडी सी शेयर्स 50,000 इशू करने ਲਈ 3 टाइम्स मींस अप्लाइड कितने आ गए 1,50,000। 3 टाइम्स मींस 1,50,000 दी एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी। टोटल एप्लीकेशंस कितने 1,50,000। ਜਿਹੜੇ एग्जांपल्स लिखे सी ਉੱਥੇ मैं नोट करवांदा सी शेयर्स अप्लाइड टोटल कितने ਉਹ ਇੱਥੋਂ पता ਚੱਲਿਆ और अलॉटेड टोटल कितने 50,000। दो चीज़ां मिल गई। उस तो बाद ਅਸੀਂ सोचते सी कैटेगरीज। कहते एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर्स वर रिजेक्टेड। टोटल एप्लीकेशंस कितनी 1,50,000। इधर 30% मींस 45,000। 45,000 वाले एप्लीकेशंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ रिजेक्ट करता मींस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੋਟਡ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं अलॉटमेंट नील। ठीक है, एंड उन्होंने पैसे की करते रिफंड। सारी गल दसती क्वेश्चन है एक कैटेगरी आ गई। उस तो बाद कहते अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। बाकी जो बचे टोटल 150 सी वो 45,000 ਨੂੰ रिजेक्ट करता। बाकी कितने बचे 1,05,000 वो कहते वो इस तरह आप अलॉट किए। आ गया 1,05,000 80 एंड 25। यस और नो? अलॉट कितने किए 40 एंड 10। तो मैं क्लियर आ जा। ठीक है, मींस टोटल कितनी कैटेगरीज बनी 3। एक आ फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और आ थर्ड कैटेगरी। इस चीज ਨੂੰ नोट करने च भी गलती है। कई बच्चे की करते टेबल च सोच लिया पहला 3 कैटेगरीज और सब तो पहला क्वेश्चन ਦੇ आंसर शीट ਤੇ नोट करते सार ਇਹਨੂੰ फर्स्ट कैटेगरी सॉल्व करता कि 45,000 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਐਕਸੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਲਿਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 2, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 3। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, क्योंकि क्वेश्चन ने कैटेगरी 1 कैटेगरी 1 कैटेगरी 1 बोलना, तुसी कैटेगरी 1 च आ वाली चीज लिख ली। हो गए कंफ्यूज? समझे चीज? सो असी अगर साडा क्वेश्चन सानू कोई नंबर इदा दा स्पेसिफाई करके दे रहा हूं जिदा कैटेगरी नंबर स्पेसिफाई करके दे रहे ना चेंज करो। तुसी ओनू 1 एंड 2 रहन दो, इत्थे की कर लो इनू की नंबर दे दो कैटेगरी 3, इनू 1 एंड 2 ही रहन दो। यस और नो? तो मेरे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते बार बार माइंड में दसना कि नहीं ये 1 आए 2 आ इन्होंने लिखी होता लो गलती नु इनवाइट ही ना करो। ठीक है राजा, आगे रीड करो। मीन सानू 3 कैटेगरीज मिलूगी और फोर्थ कॉलम टोटल दा दिस इज कैटेगरी 1 दिस इज कैटेगरी 2 एंड दिस इज कैटेगरी 3। इन्हें ना साडा प्रोराटा टेबल बनूगा। उस तो बाद की कहते एक्सेस मनी पेड बाय द एप्लीकेंट्स हु वर अलॉटेड शेयर्स वर एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मींस फिफ्थ लाइन का नाम क्या होगा एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। क्लियर? यस और नो? इस तो बाद की गल आ एरियर्स की कि किन्ने पैसे नहीं दिते या कुछ। अगर इत्थे तक दे क्वेश्चन की गल करो तो जो तुसी विदाउट एरियर्स ਨੂੰ इंट्रोड्यूस कीते सीखिया उत्थे तक दा क्वेश्चन पहले इत्थे तक दा टेबल डिस्कस कर लईए। पहले ऊपर बोलो हूँ फॉर्मेट क्या आना 50,000 शेयर्स अगे अमाउंट्स 2 4 एंड 4। पहली चीज समझ आ गई 50,000 शेयर्स 2 4 4 इतने तक क्लियर। 2 का नाम एप्लीकेशन, 2 का नाम 4 का नाम अलॉटमेंट एंड लास्ट 4 का नाम फर्स्ट एंड फाइनल। क्वेश्चन ने नाम गिवन आ असी कोई दिमाग एक्स्ट्रा यूज नहीं कर। उस तो बाद एरियर्स लिखने ਲਈ ਤੁਸੀਂ जगह रखोगे और की बना लोगे प्रो राटा टेबल देते हैं। ऊपर हेडिंग दोगे प्रो राटा अलॉटमेंट।
किनिया कैटेगरीज सोच चुके 1 2 3 एंड टोटल किनिया लाइंस 6 लाइंस। पहले 3 लाइंस डील विद ओनली नंबर ऑफ शेयर्स एंड नीचे वाली 3 लाइंस डील विद द अमाउंट। यस और नो? पहली लाइन बोलो शेयर्स अप्लाइड, सेकंड लाइन शेयर्स अलॉटेड, थर्ड लाइन एक्सेस एप्लीकेशंस, फोर्थ लाइन एक्सेस एप्लीकेशन मनी, फिफ्थ लाइन एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, एक लाइन एम्प्टी छड़ के रिफंड। इन्नी चीज क्लियर है? और इतने ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਡਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਲਾਈਨ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ प्लस या माइनस करके कुछ आया। यस और नो? यस और नो? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈਡ ਅਲੋਟਡ ਬਾਰੇ ਫਰਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੱਸੀ। ਫਰਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਪਲਾਈਡ ਕਿੰਨੇ 80,000, ਅਲੋਟਡ ਕਿੰਨੇ 40,000, ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ 80 40 ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, एक्सेस किन्ने आ गए 40। आज सेकंड कैटेगरी राजा अप्लाइड 25,000, अलॉटेड 10,000, ये भी पता सी ठीक है। तनिषा क्लियर राजा? एक्सेस किन्ने आ गए 15,000। थर्ड कैटेगरी यू कैन ऑल्सो डू कि तुसी पहला टोटल पुट कर लो 1,50,000 और 50,000 सोच ले सी कि टोटल अप्लाइड किन्ने आ 150 वो कितना आया सी 3 टाइम्स तो कि 50,000 अलॉटेड होने सी तो 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब मींस अप्लाइड किन्ने होए 1,50,000। इथों भी सोच सकते और सोच लिया जब 150 इथे पुट कर लिया फिर 150 एंड 50 तो दिस कैटेगरी कैन आल्सो एक्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर। बट सानू ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਕੀ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 1,50,000 ਟੋਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦਾ 30%, ਉਹਦਾ 30% ਮੀਨਸ 45,000 ਵਰ रिजेक्टेड मींस इन्हां दे अप्लाइड किन्ने आ गए 45,000, रिजेक्टेड मींस अलॉटेड क्या है 0, सो एक्सेस एप्लीकेशंस आ गए 45,000। इन्हें ना साडा तीनों लाइंस मैच हो गई। अप्लाइड भी 150 टोटल आ गया, अलॉटेड भी 50,000 टोटल आ गया और एक्सेस भी 1 लाख का टोटल मैच हो गया। इस साइड तो ऐड करके इस साइड तो माइनस करके मैच हो गया 1 लाख। 3 लाइंस तक कोई भी डाउट आता पूछो ठीक है। और फायदे की गल ट्रिक इस क्वेश्चन ने इंपॉर्टेंट की दसी प्लीज डू नॉट चेंज द कैटेगरी नंबर्स नहीं तो तुसी कंफ्यूज होगे। ਉਹਦੀ रीजन हले अगे क्वेश्चन रीड करना ना जिन्ना ਉਹ समझ आओगे। कैटेगरी नंबर्स इसलिए चेंज नहीं करने उन्हें 1 और 2 लिखिया तुसी बचे हुए थर्ड दे क्लियर। फोर्थ लाइन बोलो एक्सेस एप्लीकेशन मनी किदा आंदा एक्सेस एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी दोनों मल्टीप्लाई कर दो 40,000 इंटू 2 80,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 45,000 इंटू 2 90,000, 1 लाख इंटू 2 2 लाख। और इस साइड तो ऐड भी चेक करो 80 प्लस 30 प्लस 90 हो गया 2 लाख। 4 लाइंस ठीक है मुश्किल नहीं है। फिफ्थ लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट ਉਹਨੂੰ सही कर लिया तो ਤੁਹਾਡੀ 6th लाइन भी सही मतलब पूरा टेबल करेक्ट। यस और नो? चलिए फिफ्थ लाइन नाम की है एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, एक्स्ट्रा पैसे आए फर्स्ट कैटेगरी के कल के फर्स्ट कैटेगरी एक बार मैं बोलने लगा तुसी सेकंड और थर्ड तुसी दस ठीक है। चेक किया सब तो पहला फोर्थ लाइन चेक कर दे कि फर्स्ट कैटेगरी दे कोई एक्स्ट्रा पैसे आए। यस आए सी 80,000। फिर चेक कर रहे हैं इन्हों शेयर किन्ने अलॉट किए उस शेयर्स से इन्हों को नेक्स्ट स्टेज के किन्ने पैसे लेने 40,000 इंटू 4 मीनस सर इतने नोट कर 40,000 इंटू 4 मीनस 1,60,000 रुपीज तक पैसा एडजस्ट हो सकता मेरी चीज 80,000 था एडजस्ट हो ही जाऊगा कितने तक हो सकता 1,60,000 तक। वो कितना फाइंड किया आ दो चीज़ा जो मल्टीप्लाई सीखो क्लियर है इदा ही चेक करना। सो 1,60,000 तक एडजस्ट हो सकता तो 80,000 तक एडजस्ट हो ही जाऊगा एंड रिफंड किया गया नहीं। उन सेकंड कैटेगरी से दसो की कर तनिषा दसोगे राजा पहला की देखना कि पैसे एक्स्ट्रा आए फोर्थ लाइन 30,000 फिर की देखना इन्हों शेयर अलॉट किए कितों देखना सेकंड लाइन चो। यस
इंटू अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज, और इतने नोट कर देना 10,000 इंटू 4 मीन्स 40,000 रुपीज तक पैसा एडजस्ट हो सकता था। 30,000 था, हो ही जाऊगा। रिफंड क्या आ गया? नील। यस और नो? थर्ड लाइन बोलो, थर्ड कैटेगरी च आ गए। सिमर की करना बच्चा? मनी चेक की थी, किन्ने दी सी? 90,000। फिर की चेक करना सेकेंड लाइन, शेयर्स अलॉट कितने नहीं कितने, तो 0 इंटू 4, कंसेप्ट चाहे सेम लगा लो। 0 इंटू 4, ठीक है ना? सोचने की जगह कि अच्छा इन्होंने होने ही नहीं। 0 इंटू 4 सोचो, मतलब कोई पैसा एडजस्ट नहीं हो सकता, तो सारे का सारा रिफंड। हूँ फिफ्थ लाइन और सिक्स लाइन का टोटल लगा दो। 80 + 30 बाहर आ गया 1,10,000, और 90,000 बाहर आ गया। इस साइड तो डिफरेंस चेक करो, 2 लाख माइनस 1,10,000 बिकम्स 90,000। हो गया वेरीफाई? फुल टेबल डन। किसी ने इतने तक डाउट है तो पूछो, एनी वन, कोई छोटा बड़ा एनी डाउट वेलकम है, बोलो। ठीक है, कोई डाउट है पूछो राजा। अगले स्टेप ਨੂੰ ਆਪਾਂ परफेक्ट करना, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ परफेक्ट चाहिए। बोलो क्लियर है तो चलिए, चलिए नेक्स्ट। उन क्वेश्चन को चलिए वापस, क्वेश्चन कुछ चीजें और लिखिया सब, ठीक है? क्रैमिंग किसी ने नहीं करनी, पूरी इंग्लिश ਨੂੰ समझो, स्टडी करके क्लियर समझ के ਉਹਦੇ एप्लीकेशन सोचो प्रैक्टिकली की हो रहा। कहते दीपक अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। अगर मेरे किसी बच्चे ने इतने कैटेगरी 1 लिखती, इस वाले नु कैटेगरी 1 लिख के टेबल च लिखता, कंफ्यूज होया ना? इसीलिए ਅਸੀਂ बुक ਦੀ गिवन क्वेश्चन ਦੀ गिवन कैटेगरी ਨੂੰ चेंज नहीं करना, क्योंकि वो उस चीज ਨੂੰ एज अ रेफरेंस यूज करता। क्वेश्चन ने कहता कैटेगरी 1, और इसी क्वेश्चन च पूरी बुक च तो उन्हें क्वेश्चन ने यही चीज सिखाने ਲਈ रेडी किया। आ वाला कंसेप्ट कैटेगरी वाला भी इतने ही आ, देन ਤੁਹਾਡਾ 3 टाइम्स वाला पॉइंट भी इसी क्वेश्चन च, ठीक है? सो हर क्वेश्चन च हाईलाइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का खास पॉइंट की, ठीक है? सो कहते जेड़ा दीपक सी ए शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 who had applied for 1,000 shares failed to pay the allotment. Deepak was a shareholder from category 1, failed to pay allotment money। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੱਚਾ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 1000 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਹੀ ਆਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚ। ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਊਗਾ? 1000 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 2 4 ਐਂਡ 4, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ 1000 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਪਾ ਦੋ, ਕਾਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਹੋਰ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ बहुत बच्चों के नंबर ए पॉइंट कट करवाता, क्योंकि स्टार्टिंग से गलती है। ਇਹਦਾ एरर जाना अलॉटमेंट स्टेज ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ एरर। अगर ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਟ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 1000 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਲਓ। ਬਟ ਆਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, दीपक ने अप्लाई किए सी 1000 शेयर, ही बिलोंग टू विच कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी ने अप्लाई किन्ने किए सी? 80,000, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ? 40,000। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਊਗੇ। ਮੇਰੇ ਲੌਜੀਕਲ ਲਗਾਣਾ, ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, मैं हर बार फोकस करूंगा ताकि परफेक्शन ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ। पॉइंट इज सुनना ਤੁਸੀਂ अलर्ट हो गए। अगर मैं हर क्वेश्चन च रिपीट करके कर रहा फोकस कर रहा मीनस इट हैज सम वेटेज, ਉਹਦੇ ਤੇ पूरे क्वेश्चन की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो ਤੁਸੀਂ भी उन्हें अलर्ट होकर हमेशा सुनना, ठीक है? सो की लिखिया? दीपक अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, उन्होंने आ नहीं किया ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 शेयर अलॉट ਹੋਏ ਸੀ, उन्होंने किया he had applied for 1000। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗੇਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, कैटेगरी 1 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 80,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ 40,000 ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ 1000 ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ?
500 ਹਾਫ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਫ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਟੋਟਲ ਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 500 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈਡ ਵਰਡ ਆਇਆ ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਟਿੰਗ ਟੌਂਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੈਲ ਵੱਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਪਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈਡ ਅਲੋਟਡ ਸੋਚੋਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਲੋਗੇ, ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਲਗਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 50% ਹਾਫ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 80,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 60,000 ਮਿਲੇ, ਫਿਰ 1000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਲਗਾ। ਸਮਝੇ ਚੀਜ਼, 80 ਨੂੰ 60 ਮਿਲੇ ਤਾਂ 1000 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਸੀ, 750 ਆਣੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਬਣਿਆ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਓ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਬਾਕਸ। ਉਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਪਲਾਈਡ ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਅਲੋਟਡ। ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਫਸਟ। ਤਾਂ ਸਰ ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚ ਦੱਸੋ ਅਪਲਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 80,000, ਔਰ ਅਲੋਟਡ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 40,000। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀ, he applied for 1000 and he will get, will use magic box। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਇਨਟੂ 40/80 ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, 500 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਏਰੀਅਰ 1000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਲਗਾਣਾ ਕਿ 500 ਦਾ, 500 ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਫੋਰਥ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 1000 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਰਫੀਚਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਇਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਐਰਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਮਝੇ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਦੀਪਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 500 ਸ਼ੇਅਰਸ क्रॉस, ਆਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਪਿੰਕ ਨਾਲ, ਯੈਸ ਔਰ नो। ਅੱਗੇ ਚਲਿए क्वेश्चन। कैटेगरी भी नाल लिखनी, क्यों लिखनी, ਅਸੀਂ क्वेश्चन को दोबारा नहीं जानते सॉल्विंग टाइम, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੁਣੀ ਹੈਬਿਟ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਰਾਜਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਰੱਖ ਲਈਓ, ਏਰੀਅਰਸ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਰਾਜੂ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋਲਡਿੰਗ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ, 100 ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਲਡਿੰਗ, ਅਪਲਾਈਡ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਬਸ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੋਟਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਤੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਤੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਰਮਲ। ਅਪਲਾਈਡ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, इसीलिए हाईलाइट ਕੀਤਾ, स्टार पाया अप्लाइड ਨੂੰ, फोकस कर। देखो ध्यान है, राजू was holding 100 shares, failed to pay allotment money, राजू failed to pay allotment money। ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਕੈਟਾਗਰੀ 2। ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੂ ਦਾ ਨਾਮ, सेकंड कैटेगरी 100 शेयर्स एरियर, इतना लिख ले, क्लियर है। आगे चलो। शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर allotment। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਪਾ ਦਈਏ, ਯੈਸ অর ਨੋ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਫਿਟ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰਤਾ, ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਉਗੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ, फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट, फिफ्थ एंट्री फोरफीचर ऑफ दीपक, सिक्स्थ एंट्री फोरफीचर ऑफ राजू। इन बिटवीन फोरफीचर हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पहला। जब तुसी इस फॉर्मेट का फायदा लो, पेपर तुसी इन्हें सॉल्व करना, इत्थों देख के तुसी इस साइड तो जा रहे 50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, दो एंट्रीज एप्लीकेशन दियां पा लियां, दो अलॉटमेंट दी पाई,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਕ ਸਾਈਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਓ ਦੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ। ਸਮਝਦੇ ਪੁਆਇੰਟ? ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਫੀਚਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਉਗੇ, ਮੀਨਸ 5th ਐਂਡ 6th ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ ਅੱਜ? ਫੋਰਫੀਚਰ। ਔਰ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਟੀਚਰਸ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫੋਰਫੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੋ ਦੀਪਕ ਔਰ ਰਾਜੂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ठीक है ओके होर पढ़ो की लिखा कहना आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। इन्हां दे शेयर फोरफिट करन तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ਕੀਤੀ एंड रिसीव भी हो गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਔਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਫੋਰਫਿਟਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ। मतलब ਫੋਰਫੀਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹੋਈ ਨਾਰਮਲ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਚ ਰੀਇਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਇਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਐਂਟਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਬੋਲੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਉਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਹੈਵੀ ਹੈ ਸੋ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है बोलो फर्स्ट एंट्री हिमांक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन उच की इंपॉर्टेंट देखी था शेयर्स अप्लाइड यूज करने मतलब 1,50,000 यस और नो 1,50,000 इंटू 2 3 लाख ना फर्स्ट एंट्री आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर फर्स्ट एंट्री हो भी गई यस और नो। एंट्री सोच भी लो चाहे कितनी है, देखो 2 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट फिर 2 फोरफीचर 6 फिर 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 एक रीइशू 9 और एक कैपिटल रिजर्व 10 टोटल 10 एंट्रीज आ रही है। फर्स्ट एंट्री होगी जिन्नियां करी जाओगे उन्ना ਤੁਹਾਡੇ नंबर्स आई जाए। फर्स्ट एंट्री डन। सेकंड एंट्री की करना शेयर एप्लीकेशन डेबिट करना आही वाला अमाउंट 3 लाख 2 शेयर कैपिटल उत्थे केड़ा अमाउंट आना नॉर्मल वाला 50,000 इंटू 2 मतलब सर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਸੋਚਣੀ। शेयर एप्लीकेशन डेबिट उपरों आ जाता यस और नो फर्स्ट एंट्री चो 2 शेयर कैपिटल नॉर्मल वे ना 50,000 इंटू 2 फॉर्मेट अकॉर्डिंग डिफरेंस की बचे 2 लाख का डेबिट और क्रेडिट साइड 2 लाख का डिफरेंस है वो कितने वेरीफाई होता मन च क्या आऊगा? अगर 2 लाख का गैप है मतलब एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रिसीव हुई सी कितने पई होंदी? फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन टेबल दी चेक करो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ਉਹਦੇ टोटल ਨੂੰ चेक करो कितना लिखा हो गया वेरीफाई कि हाँ जी सर 2 लाख का गैप तो है। उस 2 लाख का कीता की ਉਹਦੇ नीचे लिखा की कीता ਉਹਦਾ 1,10,000 अलॉटमेंट से एडजस्ट किया और 90,000 रिफंड किया। 1,10,000 टू शेयर अलॉटमेंट 90,000 टू बैंक करके रिफंड कर। कोई डाउट? क्लियर बोलो 2 एंट्रीज कोई डाउट किसे नो? 2 एंट्रीज एनी डाउट शिवजोत? क्लियर है? क्लियर। थर्ड एंट्री सिमर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट कितना होगा? कितने शेयर्स इनटू कितना अमाउंट 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपीज। सो थर्ड एंट्री बहुत इजी डन। 30% एंट्रीज हो गई 10 एंट्रीज फ्री होगी। हूँ चलिए फोर्थ एंट्री रिजल्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कोई दिक्कत नहीं एंट्रीज की सोचा सी ਇਹਦਾ अमाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन का अमाउंट तक बहुत 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 ज्यादा है। सुनिए समझिए सब तो बड़ा बॉम्ब हैगा ध्यान ना सुनो। फोर्थ एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट लिखा अमाउंट रिसीव करने के टाइम ਅਸੀਂ सोचते हैं कि पहला ड्यू कितना किया ड्यू किया कितने देखते थर्ड एंट्रीज ड्यू किया 50,000 इंटू 4 2 लाख। इस पॉइंट्स कोई डाउट? उस तो बाद तुसी विदाउट कॉल इन एरियर्स जब क्वेश्चन किया एरियर्स नहीं सी बट प्रोराटा सी तो की इंपॉर्टेंट सीखिया कि सर जेड़ा पैसा ऑलरेडी एडवांस आ चुका अलॉटमेंट से एडजस्ट हो चुका दोबारा तो नहीं आऊगा वो की कर दी जैसी माइनस
कितना पैसा ऑलरेडी आ चुका? 1,10,000, यस और नो? अच्छा, दो चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਏਰੀਅਰਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਸ ਔਰ नो? ਕਿ ਸਰ 2 ਲੱਖ ਆਣਾ ਸੀ ਬਟ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 500 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਏਰੀਅਰਸ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜੂ ਅੰਕਲ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਚ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੌਂਡ। इतों बचना बस। ये अमाउंट मैं 4 बार भी समझाऊंगा, मे भी फिर भी एक बच्चे को डाउट रहे, ठीक है? बट कोई नहीं, आ जाओ, पेशेंस, क्या ना सुनो। आज दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। पहला तुसी सर्टेन क्वेश्चंस एग्जांपल्स किते एरियर्स दे चार चीज कीती कि नहीं? कि 2 लाख चो 500 शेयर वाले ने 4 रुपए नहीं दिते, 100 वाले ने 4 रुपए नहीं दिते, आज ये माइनस कर दो। दिस वाज एरियर्स, दीज वर एरियर्स। एंड जब तुसी प्रो राटा चाहे तुसी क्या, दिस इज एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, एडवांस रिसीव हो चुका, माइनस करो। बट इस क्वेश्चन एडवांस भी है और उसी स्टेज से एरियर भी है, यस और नो? एडवांस भी है, एरियर भी है, उत्थे ध्यान करना। हुन सुनो की करना। पहला स्टेप, 2 लाख रुपीज ड्यू कितने? उच्चों 1,10,000 रुपीज ऑलरेडी आ चुके, ਅਸੀਂ माइनस करते कि सर दोबारा थोड़ी रिसीव करना, एडवांस एडजस्ट हो गया। उस तो बाद दीपक वाज अ शेयर होल्डर ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ? 500। ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ 1000 ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਆ ਬੱਚਾ, समझ रहे चीज? अप्लाइड वाले लिखते था खत्म है ना। बट दीपक वाज हैविंग 500 shares, he did not pay 4 rupees each on allotment, and same way राजू ਦੇ 100 shares ਸੀ, he did not pay allotment। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ 500 ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ 4 rupees ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਔਨ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ। ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੁਕੋ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਡਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4 rupees ਔਨ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਰੁਪਏ ਡਿਊ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਊ ਆ ਸਰ, 4 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਯਸ ਔਰ ਨੋ? ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਖੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ 4 ਰੁਪਏ ਡਿਊ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ 4 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 4 - 1 मतलब 3 rupees ਡਿਊ ਆ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ 3 rupees ਐਡਵਾਂਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 4 - 3 1 ਰੁਪਏ ਡਿਊ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਣੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰ 1,10,000 ਐਡਵਾਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ 90,000 ਅੱਜ ਆਊਗਾ। 90,000 ਚੋਂ 500 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ 4 rupees ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਔਰ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ 4 rupees ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ 500 ਸ਼ੇਅਰਸ ਏਰੀਅਰ ਸੀ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਪੜੋ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ। ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ? 80,000 ਰੁਪਏ। ਪਰ 80,000 ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਆ, 80,000 ਪੂਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋ? 40,000। 80,000 रुपये एडवांस है, 40,000 शेयर्स थे, मतलब हर बंदे दे 2 रुपए एडवांस है, यस और नो?
डिवाइड किया 80,000 रुपीज है और ऊपर 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स आता है। पर शेयर कितना फाइंड करोगे 80,000 डिवाइड बाय 40,000 मतलब हर शेयर ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 रुपीस पर शेयर। ਇਹ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਵਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੰਗ ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਬਲ ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਡ ਟੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯੈਸ 80,000 रुपीस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਟਡ ਸੀ 40,000 मतलब फिफ्थ लाइन डिवाइडेड बाय सेकंड लाइन करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ रुपीस पर शेयर आ चुका 2 रुपीस पर शेयर। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਟੇਬਲ ਕੋ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਏ नहीं समझ रहे गलतियां इसलिए जो प्रिकॉशंस दस रहे हैं वो किसी रीजन तो दस रहे हैं ठीक है राजा सो की होया 2 रुपीस पर शेयर दीपक भाई दे एडवांस आ सो वापस चलिए ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਪਰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ 500 ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਦੇ 4 रुपीस ਨਹੀਂ 4 -2 2 रुपीस ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 4 -2 2 2 into 500 1000 रुपीस एरियर ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਮੰਥ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 500 into 4 2000 ਬਟ ਉਹਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਡਿਊ ਸਮਝੇਗਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਸੇਮ ਵੇ जब एक बंदे ने आवाज चक्की दूजा भी आ गया राजू की कहूगा मेरी भी इतनी बेइज्जती ना करो पर्दा लगाओ हिसाब देखोगे तो की कहोगे उन्होंने भाजी केड़ी कैटेगरी फिर क्वेश्चन को गए फॉर्मेट को गए पढ़ो दीपक राजू की केड़ी कैटेगरी कैटेगरी 2 तो मेरे कैटेगरीज भी इतने लिखने का फायदा आई एम नॉट रेफरिंग टू द क्वेश्चन अगेन जान की मैंने नीड नहीं है कैटेगरी 2 को गए ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਯੈਸ ਸਰ 30,000 ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ 10,000 ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਚੁੱਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋ 100 into 1 100 ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ बट प्रैक्टिस यदि इन्नी हो जानी हर क्वेश्चन से पॉइंट कर ट्रस्ट कोई दिक्कत नहीं लगो समझे चीज ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਬੇਸ ਹੀ ਵੀਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣਾ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਣਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਿਮਾਂਕ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ 2 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ 1 ਲੱਖ 10,000 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 90,000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਕੀ ਆਇਆ 1000 ਰਾਜੂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਕੀ ਆਇਆ 100 ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ 88,900 रुपीस ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ठीक है ना यस और नो चेक करिए फोर्थ एंट्री का अमाउंट आही आ गया ਹੁਣ ਫੇ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋ ਚਲੋ फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट ਦੀ ਹੋਗੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਫਸਟ ਕਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ फोर फीचर करने इन बिटवीन ध्यान रखना ठीक है ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 4 ਫੀਚਰ ਕਰਨਾ ਦੀਪਕ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਵੀ 500 ਦਾ ਵੀ 100 ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਫਾਰਮੈਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਗੇਨ ਫਿਫਥ ਐਂਟਰੀ ਆਈ 500 शेयर वाले दीपक अंकल फॉर्मेट किसी राजा 244 टिक क्रॉस कैंसल आही सी फॉर्मेट ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4 ਫੀਚਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ नॉर्मली बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना पाओगे कॉल्ड अप
कॉल किया 6 रुपए, 6 into 500 3000 प्रीमियम है नहीं क्वेश्चन। उस तो बाद टू शेयर अनपेड कॉल्स, अनपेड केड़ा आ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर की आंदी टू शेयर फोर फीचर। यस और नो? एंट्री क्लियर होगी? एंट्री क्लियर होगी? हुन अलॉटमेंट कितना पाना 2000 आंदा माइंड हुण ही अगले ने एंट्री तुसी एग्री कीता भाजी तुहाडे 2000 नहीं रहंदे 1000 रहंदा। समझे गल क्यों इंपॉर्टेंट क्या उस अमाउंट दा इंपॉर्टेंस इत्थे भी आना। नॉर्मल फॉर्मेट ने तुहाडे को इत्थे की पुट करवाना 2000 बट तुसी हुणी की गल कीती भाजी ठीक है तुहाडे 2000 नहीं रहंदे तुहाडे 1000 रहंदा मींस इत्थे टू शेयर अलॉटमेंट एरियर कितना पाओगे 1000। यही रीजन है इत्थे बैलेंसिंग फिगर क्यों कहीदा क्योंकि इत्थे हुण अज अगर टिक वाले ना करदे तां कितना आना सी 1000 बट वो 1000 ओदा भी तां आ गया नाल ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮਾਫ ਕਰੋ 2000 ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ 1000 ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 2000 ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਗਰੀ? ਯੈਸ অর ਨੋ? ਲੌਜੀਕਲ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਰਾਜੂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ 100 शेयर्स वाले राजू अंकल 244 टिक क्रॉस कैंसल शेयर कैपिटल डेबिट बोलो 600 एक आना टू शेयर अलॉटमेंट और एक आना टू शेयर फोर फीचर। अलॉटमेंट नॉर्मली सोचते था कितना आना सी 400 बट अज क्या होगा 100 क्योंकि उस ब्रैकेट च 100 बचया सी ओदा एरियर तां बैलेंसिंग फिगर 500 इस अकॉर्डिंग तो 2 आना सी 200 बट कितना आया 5 क्योंकि 3 उधरों आ गया। समझ रहे? हुण गल आई कि सर इन्ना कुछ सोचांगे किदां। पहली चीज तो रिवीजन रिपीटिशन प्रैक्टिस। दूजी चीज ये चीज स्ट्राइक कदों होनी आ पहली चीज तो दसी प्रोराटा का क्वेश्चन होया तां होना। दूजी इंपॉर्टेंट चीज जद ये परदा लगा एक वर्ड हुंदा ना हुण मैं तुहाडे नाल ये वर्ड बोलिया जान के क्यों कहना मेरी इन्नी बेइज्जती ना करो परदा लगा के हिसाब करो तुहाडे ना मैनूं तुहाडे नाल कीवर्ड जुड़ जांदे आ जद असीं बाद च रिवीजन टाइम डिस्कशनस करदे हैं ये गल्लां ओरली तुसीं मेरे नाल गल्लां करनियां डिस्कस तुसीं कंफर्टेबल इन्ने होए होना इस वर्ड नाल कि अच्छा ये तो सर तां होना जब पर्दा लगा होगा बस दैट्स ओके ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਇਟ ਨਾਰਮਲ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 शेयर अलॉटमेंट लिखना पर्दे चो लिखना 500 into 2 1000 और 100 into 1 100। समझ रहे चीज? और पर्दा कद लगना जब अलॉटमेंट ते एडवांस भी एडजस्ट होया और एरियर भी आया मतलब उत्थों ही पंगा स्टार्ट होंदा। दसो कि एंट्री नंबर 5 एंड 6 तक क्लियर होया? ध्यान ना दसो आज ये क्वेश्चन नो तुसी घर भी इन्ने ही पेशेंस ना जाके दोबारा सुनना। मैं तुहाडे लिंक पा दूंगा अपने लैपटॉप से जाके बड़ी स्क्रीन ते आराम ना सुनो डोंट वरी। समझ रहे चीज? फोन च एप्स जाने की कोई जरूरत नहीं उत्थे भी अपलोड हो जाऊगा बट ये लेक्चर का तुसी लिंक ले लियो आराम ना अपने लैपटॉप स्क्रीन ते ये क्वेश्चन इन्ने ही पेशेंस नाल दोबारा सुनो और खुद सोचना नाल कैलकुलेटर फाड़ लियो सोचियो कि मैं आ अमाउंट सोचदा पे ओहो अच्छे तो आ गलती हो जा तां तुहाडियां ही गलतियां फिनिश होनी। चलिए अगे ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫੀਚਰ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਤੇ एंट्री ਕੀ ਆਣੀ ਬੋਲੋ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट रुक जाओ ਹੁਣ सुनो ਇੱਥੇ भी पॉइंट है सुनो 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 लॉजिकल है सारा बट समझना पैना हले माइंड थोड़ा क्योंकि पुराने नॉर्मल तरीके नाल यूज कर रहा है बट नवी चीज सीखांगे तो पता लगूगा ना। माइंड ने अगेन की कहना 50,000 into 4 2 लाख मैनू दसो कि अज मार्केट 50,000 शेयर्स हैगे है तुसी अज 600 शेयर कैंसिल नहीं करते उस स्टेज तो पहला कैंसिल होए यस और नो? राजू ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ दीपक ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ 50,000 शेयर्स चो 600 शेयर बाहर गए या नहीं गए यस और नो? गए ना बाहर कितने बचे 49,400 था अगली कॉल
ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਫਾੜਤੇ, ਸਭ ਕੈਂਸਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫਸਟ ਕਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਜੈਨੂਇਨ? करोगे? नहीं करोगे ऑब्वियसली। जे वेट ही करनी सी कैंसिलेशन क्यों करनी? बट जब एक बार कैंसिल हो गया तो अगली कॉल उस पर्सन ਨੂੰ नहीं करनी। इन बिटवीन फोर फीचर ने ਇੱਥੇ ਵੀ गेम प्ले करनी ਤੁਹਾਡੇ। कदों? इन बिटवीन अगर फोर फीचर होया, समझे? मीन सर फिफ्थ एंट्री किदे नाल आनी? 49,400 इंटू 4। ਤੁਹਾਡੀ सेवंथ एंट्री बन रही है वाली। समझे पॉइंट? कोई चीज आधा नहीं लग रही कि क्रैम करनी पै रही है तो लॉजिकल है सारा, बस ਉਹਦਾ सीक्वेंस माइंड च लॉजिकली बैठना जरूरी है। ठीक है। उस तो बाद 8th एंट्री की करनी? बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई पंगा नहीं, कोई एडवांस नहीं, कोई एरियर नहीं, सेम अमाउंट, गल खत्म। 8th एंट्री वेरी इजी। ਹੁਣ 9th एंट्री रीइशू। रीइशू ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। रीइशू, रीइशू ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ दीपक एंड राजू, मतलब पूरे 600 शेयर रीइशू करते 11 पर शेयर फुली पेड। दीपक ਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ शेयर? 500, राजू दे 100, टोटल 600 के अंदर दोनों सेम रेट पे रीइशू करते था। रीइशू इकट्ठा किया जा सकता, कोई पंगा नहीं। ਹੁਣ 600 शेयर रीइशू किते 11 पर शेयर फुली पेड, पेड अप आंदा नीचे, फुली पेड मतलब फेस वैल्यू तो इदा आ गया। तो ऊपर वाले नाल बैंक दी एंट्री, नीचे वाले नाल शेयर कैपिटल, डिफरेंस अज किधर आऊगा? क्रेडिट च, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब रीइशू दी एंट्री च भी कोई पंगा नहीं है। हर जगह नहीं पंगे आ रहे, वो स्टोरी वो जुड़नी सी उत्थे तक जरूरी सीगा। सो किया आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 6600, टू शेयर कैपिटल राजा 6000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 600। यस और नो? क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो? लास्ट की बचा कैपिटल रिजर्व। फुल रीइशू दा क्वेश्चन के पार्शियल? फुल, क्योंकि 600 ही कैंसिल किए, 600 ही रीइशू किए, तो सीधा माइनस करीदा किदा अमाउंट्स शेयर फोर फीचर दा। चेक करो जेड़ा 500 शेयर कैंसिल किया सी उस कितने पैसे बचे सी? 2000। और जेड़ा 100 कैंसिल किया सी उस 500, टोटल कितने बचे सी? 2500। उस रीइशू डिस्काउंट है कोई? कुछ भी नहीं था, पूरा 2500 कैपिटल रिजर्व। 2000 उस फोर फीचर से बचे सी, 500 दूजे फोर फीचर से बचे सी, उस रीइशू डिस्काउंट कुछ भी नहीं देता था, पूरे का पूरा 2500 कैपिटल रिजर्व। उन्हें लास्ट 3 एंट्रीज इजीली गई, कोई हेडेक नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन दे नाल सिमिलर ही गए हैं। ठीक है। और गलतियां मैं रिपीट कीतियां, इसलिए इन्हों फोकस नाल रिपीट करी गई। शेयर कैपिटल च देखो माइंड लगाना बहुत जरूरी प्रैक्टिस लई, बट किसी ने एक क्वेश्चन नो भी 10 बार सुन लिया ना, चाहे इसी क्वेश्चन नो, परफेक्शन आनी स्टार्ट होया। ठीक है, ये दोबारा सुनना जाकर। ओके।